देखिए पाकिस्तान के बारे में क्या बोला जाए, इतना चोट्टा है, शुक्र मनाए कि बिहार के बॉर्डर के बगल में है, नहीं तो लड़की नोच नोच उसको खा जाती और लड़की दांते काट लेती। हमारे सर बोलते हैं कि सांप काट ले आदमी बच जाएगा, लेकिन लड़की काटे का वो ना बचेगा। जय हिंद। आज हम अलग टॉपिक बनाएंगे वीडियो। देखिए अमेरिका में चुनाव हुआ था जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में हुआ था। जो बाइडेन इसमें हार गए, डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। इस पर देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप जीता है, इस पर पूरा विश्व का नजर है। पूरा विश्व के कौन कौन देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या यूक्रेन वार रुकेगा, क्या इजराइल फिलिस्तीन वार रुकेगा, या मतलब युद्ध रुकेगा, क्या मतलब H1B वीजा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, रूस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बाद भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा और पाकिस्तान चट्टा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं आगे, धीरे धीरे समझते हैं। इसमें ना हमारे साथ जुड़े हुए 10वें विद्यार्थी भी है, 9वां है, 8वां है। इस सब में है ना थोड़ा स्लोली चलेंगे और डीपली चलेंगे, ताकि उसको मतलब उन लोग भी समझ में आए। देखिए इसमें है ना H1B वीजा, ग्रीन कार्ड, यहाँ टैक्स है, यूक्रेन वार, नाटो, यही 4 मुद्दा है ना, यही 4 मुद्दा पर है ना डोनाल्ड ट्रंप है ना जीता है, अभी जीता है, कौन सी चुनाव जीता है। काहे कि यही है मेन हेडलाइन। जैसे हम लोग के यहाँ है ना कोई भी नेता खड़ा होता है क्या बोलता है, हम 60 करोड़ घटोला करेंगे। दूसरे वाला बोलता है हम 80 करोड़ घटोला करेंगे। तीसरे वाला बोलता है हम 100 करोड़ घटोला करेंगे। बोला 100 करोड़ वाला जिंदाबाद, हो गया जीत। ये सब है, ये सब टॉपिक को किसको दिखाना चाहिए, मीडिया वाला को दिखाना चाहिए। लेकिन मीडिया वाला फुर्सत कहाँ आएगी ऐसे लहका के। अब बोले कि हेलो मैं जहरीली देवी। देखिए हमारे नेताजी क्या हुआ, बाथरूम चला गया, बाथरूम जब निकल रहा था तो आगे में चूहा गिर गया, चूहा देख के फिर नेताजी बाथरूम में घुस गया। अब नेताजी निकल नहीं रहे हैं, अब देखते हैं नेताजी कैसे निकलते हैं। तब तक के लिए हम 2 मिनट के ब्रेक पर रुकते हैं, आगे फिर मिलेंगे। उसके बाद प्रचार दिखाएगा लेक में, ऐसा इतना काला और गढ़ा चले 24 घंटा तक। आप देख रहे हैं कितना सड़क रहा नीचे, इतना सड़क रहा है। उसका रैंकिंग विश्व में भारत का मीडिया इतना नीचे जा रहा है। हमको लगता है अगला जो सेंसस आएगा, अगला सूचकांक, उसमें मीडिया का, इंडिया मीडिया का नाम ही नहीं रहेगा, दूसरा मीडिया का नाम रहेगा। देखते हैं धीरे धीरे करके। H1B वीजा समझने से पहले हमको वीजा और पासपोर्ट समझना पड़ेगा। वीजा क्या होता है और पासपोर्ट क्या होता है। पासपोर्ट, पासवर्ड नहीं, पासवर्ड मोबाइल में दिया जाता है। पासपोर्ट, देखिए पासपोर्ट क्या होता है, अगर हम इंडिया से जा रहे हैं दूसरा देश, मान लीजिए इंडिया से हम अमेरिका जा रहे हैं, इंडिया सरकार से पूछेंगे हम जा रहे हैं, कुछ देवो कीजिएगा, बोलेगा हाँ तुमको एक डायरी देंगे। क्या देंगे, डायरी, जिस पर बाबा लोग पहले फोन नंबर लिखा करते थे और यहाँ पॉकेट में धर लेते थे, ये मेरा बेटा का नंबर है, नहीं बोलता था। वही पॉकेट सामान कौन जाता है, उसको दे देगा इंडिया सरकार, लिख देगा इंडियन गवर्नमेंट, आपको दे देगा लेकर। जाएंगे एकदम अमेरिका जाएंगे तो ये देश है इंडिया देश, आपको जाने की इजाजत दे दिया है। वही है ना डायरी के माध्यम से, उसी डायरी क्या बोलेंगे, पासपोर्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पासपोर्ट। और है ना हम अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका सरकार हमको कुछ देगा तभी वहां जाएंगे, नहीं तो एयरपोर्ट पर भागा यहाँ। वहां जाने के लिए है ना अमेरिका सरकार इतना देगा, कागज देगा, इतना कागज, उसको बोलेंगे वीजा। मतलब क्या हुआ, पासपोर्ट है ना अपना देश को छोड़ने को, अपना देश जब छोड़ रहे हैं सरकार, जो हमारे सरकार है, वो एक देगा पर्ची लेकर, उसको क्या बोलेंगे, पासपोर्ट। और जिस देश में जा रहे हैं वहां से एक पर्ची आएगा, उसको क्या बोलेंगे, वीजा। हमको लगता है पासपोर्ट और वीजा समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं H1B वीजा पर क्या झमेला है। H1B वीजा पर यही झमेला है, ये है ना जैसे लोग यहाँ इंडिया में IIT करता है, करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता जाता है अमेरिका जाता है। पूरा अमेरिका है, जितना गूगल है ना कंपनी, उसमें ज्यादा इंडियन भरल है। इंडिया वाला क्या होता है, अमेरिका वाला पूछता है कि गूगल तुम कितना रुपया लेगा, बोलता है 10 लाख। तो इंडिया वाला पूछता है तुम कितना लेगा, बोलता है 2 लाख। तो सारा इंडिया वाला कहाँ चल जाता है, यहाँ चल जाता है। और अमेरिका वाला जॉब नहीं मिल पाता है, अमेरिका वाला सरकार दबाव बनाता है कि हम वोट देते हैं कि इंडिया वाला आपको वोट देता है, मेरा जॉब खा रहा है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप का पहला हेडलाइन का क्या था, H1B वीजा क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। इन्हें बोला कि नहीं देंगे, लेकिन फिर इंडिया से रिलेशन खराब हो जाएगा। बोला हम कंट्रोल करेंगे, इनडायरेक्टली वही बोल रहा है, न समझे। अगर मान लीजिए अपने वाइफ बोलिएगा चलो मेरा देखने के लिए, मुंह फुला ली, इसका मतलब कौन चीज, वो नहीं जाएगी, यही ना हुआ। उसके बाद देखते हैं ग्रीन कार्ड क्या होता है। ग्रीन कार्ड भी एक तरह से वीजा टाइप रहता है। वीजा तो नहीं बोल सकते, ग्रीन कार्ड भी होता है जो वर्कर के लिए मिलता है, वर्कर के लिए, कि मतलब IIT जो सॉफ्टवेयर वाला है वो H1B वीजा चल जाएगा। और जो ग्रीन कार्ड वाला है ना वो है मतलब कि जैसे वेटर काम हो गया, इस सब काम कौन करता है, ग्रीन कार्ड वीजा। यहाँ भी वेटर बहुत सारा रहता है, इसका भी जॉब खा जाता है इंडिया वाला जॉब देता खा।
और बोलता है कि मेरा जॉब खा जाता है इंडिया वाला, सरकार दबाव बनाता है, सरकार भी मजबूर रहता है। कहीं की भी सरकार मजबूर नहीं होगा। आप याद कीजिए, जब बिहार में टीचर की वैकेंसी आया था तो यूपी वाला सब दिया भर्त, तो बिहार वाला सब टीचर कहाँ चल गया? रोड पर, हमार जॉब खा रहा है। जब यहाँ उसका जॉब खा रहा है, यहाँ वाला वहां नहीं खा रहा है, जॉब खा रहा है कि नहीं खा रहा है? एकदम। देखिए वीजा, सबसे आसान वीजा कौन होता है? सबसे आसान वीजा होता है मेडिकल का वीजा। मेडिकल का वीजा आपको जल्दी मिल जाएगा, कहीं इलाज कराना हो। जैसे दामिनी रेप केस हुआ था ना, उसमें मेडिकल के लिए है ना एलिजाबेथ हॉस्पिटल गया था, जो सिंगापुर में है, खटाक से वीजा बन गया। आपको पढ़ने वाला वीजा, एजुकेशनल वीजा तुरंत बन जाएगा। उसके बाद टूरिस्ट वीजा तुरंत बन जाएगा। लेकिन वर्किंग वीजा बहुत कम मिलता है। वर्किंग वीजा जल्दी कोई देश नहीं देता है। वर्किंग वीजा मतलब समझते हैं, वजह कम कीजिएगा। इन्हें कि टूरिस्ट वीजा चल गए घूमने के लिए, हम काम करेंगे, भगा देगा भागने से। उसके बाद देखते हैं कि टैक्स क्या होता है। पहला नंबर 10वां 8वां विद्यार्थी टैक्स नहीं आएगा समझ में, पहले इसको समझाते हैं। देखिए टैक्स मतलब होता है कर। क्या होता है? कर। कर मतलब ई कर उ कर नहीं, टैक्स होता है। देखिए ये है ना चाइना, आप लोग जानते हैं चाइना का सामान सबसे सस्ता होता है, चले तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक। चाइना मतलब क्या है? वस्तु बहुत सस्ता है। अमेरिका का वस्तु महंगा है। मान लीजिए कोई अमेरिका का वस्तु है, वो 100 में बना रहा है अमेरिका, और चाइना है उसको 80 रुपया में भेज देता है। बोलता है कि चाइना यहाँ बोलता है 80 रुपया में यहाँ दे देंगे। इसका मार्केट जाता है खराब हो, क्योंकि इसका है 100 रुपया में वस्तु बनता है, इसका 80 रुपया में भेज देता है। ये कौन सी करता है अमेरिका वाला? इस पर टैक्स लगा देता है। टैक्स लगा, मान लीजिए इस पर किस पर लगा देगा? इस पर 40% टैक्स लगा दिया, या मान लीजिए 50% टैक्स लगा दिया। इसका हो गया, वस्तु हो गया 140 का। कितना हो गया? 140 का। आई हो गया 100 का। हमको मैथ उतना अच्छा नहीं आता, हो सकता है कैलकुलेशन गलती हो सकता है। मान लीजिए अगर 50% टैक्स लगाएगा, इससे तो महंगा हो जाएगा। इतना ध्यान है ना, ये हो जाएगा मतलब महंगा, ये हो जाएगा सस्ता। तब इसका है मार्केट चलने लगेगा। कैसी है ना चाइना, चाइना को मतलब पता था कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा, हमारा इकोनॉमिक चौपट करेगा। ये हाल क्या करता? हाल समझते हैं, जल्दी प्रोडक्शन करता था। प्रोडक्शन करके अमेरिका क्या करता था? ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु को यहाँ मतलब डंप करता था, डंप करते जाता था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो अपना चुनावी घोषणा पत्र किया था ना, एक चुनावी घोषणा पत्र होता है, उसमें लिखा कि H1B वीजा को कंट्रोल करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? चाइना प्रोडक्ट पर 100% टैक्स लगाएंगे। 100% समझते हैं? अगर उसका वस्तु 80 रुपया है तो उसका बिकेगा दुगुना में, 160 रुपया में बिकेगा, 160 रुपया में। सोचिए इसका कितना महंगा हो जाएगा सामान। और चाइना समझिए, चाइना है ना, इसका है ना पूरा इकोनॉमी, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जो कंपनी है प्रोडक्शन करता है उसी पर है। एक तरह से कह सकते हैं चाइना है ना सुसुप्त ज्वालामुखी के नोक पर बैठल है, मुंह पर, कई गो भड़केगा, चाइना के इकोनॉमी धड़ाम से गिरेगा। इतना धड़ाम से गिरेगा, हमको लगता है 1929 का आर्थिक मंदी से भी ज्यादा प्रभाव इस पर पड़ जाएगा। बड़ी खतरनाक गिरेगा इसका इकोनॉमी, क्योंकि एक ऑप्टिकल है इकोनॉमी। जैसे सऊदी अरब की इकोनॉमी कौन सी? तेल पर, तेल गया तो बकरी चलाएगा। उसके बाद देखिए ये समझ में आ गया होगा गुड टैक्स कि बोलता है कोई भी सामान भेजेगा ना, हम इस पर 100% टैक्स लगा देंगे, तुम्हारा सामान हो जाएगा महंगा और मेरा सामान क्या होगा? धड़ाधड़ बिकेगा। अब देखते हैं यूक्रेन वार पर क्या होगा। यूक्रेन वार मतलब होता है युद्ध। देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप अभी आया है, उससे पहले जो बाइडेन बूढ़ाओ के यहाँ फिगर दिखेगा। आप जब खत्म होगा ना, बूढ़ाओ फिगर यहाँ दिखेगा। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप इधर फोटो लगेगा, क्लियर? आप देख लीजिएगा, ये भी गोरका, लेकिन ये है सुखल, ये हल्का मोट। ये बूढ़ाऊ है ना, आपको बूढ़ाऊ का चेहरा दिखेगा हंस ऐसे करके, लेकिन वो बड़ी खतरनाक आदमी है, बड़ी खतरनाक आदमी। उसका है ना पूरा विदेश नीति चौपट हो गया पिछुलका के जो बाइडेन का। वो कहा कि हम यूक्रेन वार को समाप्त करेंगे, इजराइल और फिलिस्तीन में मध्यस्थता करेंगे, और क्या करेंगे? ईरान को प्रतिबंधित करेंगे, परमाणु बम न देंगे बनाने के लिए। परमाणु बम बना लिया तो उसका विदेश नीति पूरा फ्लॉप हो गया। आया डोनाल्ड ट्रंप कालर खड़ा करके, हम देखेंगे कौन चीज होगा। ये कौन चीज किया? अपना घोषणा पत्र में लिखा था हम यूक्रेन वार को रोकेंगे। ये आएगा तो कौन सी करेगा? यूक्रेन और रशिया वार कौन सी करेगा? रोकने की कोशिश करेगा। यूक्रेन वार हमको लगता है पीछा हट जाएगा। पीछा मतलब कौन सी? यूक्रेन वार में जो बाइडेन है ना, अति गन सप्लाई देता था, जहाज सप्लाई देता था, इस सब सप्लाई देता था, पीछे खींच लेगा, बोलेगा हम नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ की जनता है खपा है। बोलता है कि गधा कैसे बोलता है, हमको समझ नहीं आता है। ये हालांकि रहने देते हैं, ये फिर विवादित हो जाएगा। मतलब खा रहा कोई और, दे रहा कोई और, इसका मतलब ये हुआ। देखिए उसके बाद क्या होगा? नाटो देखिए नाटो क्या होता है? नाटो फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
इसका जो गठन हुआ था ना 4 अप्रैल 1949 में हुआ था। जब गठन हुआ था उसमें सिर्फ 12 मेंबर थे, 12 सदस्य थे। उसके बाद अभी बढ़ के 32 हो गया है। लास्ट में जुड़ा है फिनलैंड। इसमें देखिए नाटो क्या होता है। नाटो हम बड़ी आसानी से समझाने की कोशिश करते हैं। नाटो है ना 32 सदस्य, 32 है ना, 32 देश का है ना एक ग्रुप है। इसका कहना क्या है, 32 में से ककरो एको पर कोनो देश हमला करेगा तो 32 में उसका थुथुर पूछेंगे। ये कौन मतलब हुआ बताइए। आप गांव भाग लेते गैंग बना लेगा, गैंग मान लीजिए 32 आदमी है, उसमें से एको कुटा गया दूसरा हाथ से, आप 32 मिल जाएगा उसको कूटने के लिए। यही है नाटो। कौन सी है नाटो? अमेरिका भी शामिल है, यूरोप का है यूरोपियन यूनियन, ये भी शामिल है, अधिकतर देश, इंग्लैंड भी है ये। देखिए नाटो में क्या होता है आप समझ गए होंगे कि इसका थुथुर कुचाएगा अगर किसी पर हमला कर दिया नाटो देश पर। अगर मान लीजिए मतलब कि फिनलैंड बना है नया नया सदस्य, फिनलैंड पर दिया रूस हमला कर, यह है नाटो सदस्य, अब है 32 मिल जाएगा मारने के लिए, रूस को मारने के लिए। यही काम किया था कौन सी? यूक्रेन किया था। यूक्रेन बोला कि यूक्रेन है यहाँ सट्टल, ये है ना रूस, ये है यूक्रेन, सट्टल है, ये बोला कि हम होंगे नाटो में शामिल। व्लादिमीर पुतिन है यहाँ रूस के राष्ट्रपति, बोला मेरे कौन सी है, मेरे आंगना में द्वार पर तुम दुश्मन को लाएगा। अगर नाटो सदस्य शामिल हो जाता है इसका मतलब क्या है, अमेरिका अपना बेस यहाँ भी बना सकता था, राइफल यहाँ भी रख सकता था, मिसाइल इन्हें करके रख सकता था। ये रूस बोला कि तुम नाटो में शामिल नहीं होगा, ये बोला हम होंगे। रूस ऐसे बोला गद्दारी करवे, ऐसे नहीं बोलता है। बड़ी समझाया, नहीं समझाया, बोला कि अब है ना मार के भूत है ना लात समझेगा, लाते समझेगा, बर मार मारा इसको। हालांकि आगे जाकर रूस फंस भी गया, क्योंकि रूस का आकर 2 महीना है ना वार खत्म कर देंगे। लेकिन इसके पास है ना कंधा चलाने वाला है ना अति है 400 के आसपास, जो रूस का आता था ना एयरफोर्स यहाँ नीचे से मार देता था, नीचे से उड़ा जाता था। रूस के एयरफोर्स है तबाह हो गया था। कि पूरा मतलब इसको है सप्लाई देता है, इसीलिए है ना डोनाल्ड ट्रम्प बोला कि जो बाइडेन खच्चर है इसको हटाओ। उसके बाद नाटो हमको लगता है समझ में आ गया होगा। अब देखते इजराइल फिलिस्तीन, इजराइल फिलिस्तीन यहाँ है। देखिए इजराइल फिलिस्तीन यहाँ है, गाजा सुने होंगे, वेस्ट बैंक सुने होंगे, यह है ना इजराइल फिलिस्तीन है। इस पर है ना, इस पर बोला था डोनाल्ड ट्रम्प हम है ना इजराइल सपोर्ट करबे करेंगे। देखिए एक चीज ध्यान से सुनिएगा, इजराइल कहीं भी युद्ध करेगा, अमेरिका कोई भी राष्ट्रपति हो उसको सपोर्ट करेगा ही करेगा, आंख मूंद भरोसा कर सकते हैं। काहे कि अमेरिका में जो चुनाव होता है, इजराइल में है सब ज्यादा यहूदी धर्म है। अमेरिका में जो चुनाव होता है ना उसमें सबसे अधिक फंड है, फंड नेता को चुनाव जितने की रुपया भी खर्चा करना पड़ता है ना, सब ज्यादा रुपया देता है यहूदी समूह देता है। अगर मान लीजिए डोनाल्ड ट्रम्प बोलेगा हम इजराइल साथ नहीं देंगे, ये बोलेगा हम थोड़ा अगला साल कौन सी करेंगे, थी हम नहीं देंगे। हालांकि 2 साल बन सकता है अमेरिका का राष्ट्रपति 2 बार, तो बोलेगा हम तुमको चुनाव में फंड नहीं देंगे। गूगल है, यूट्यूब है, ये सब यहूदी एक है। डोनाल्ड ट्रम्प बोलेगा कि हम पीछे हट जाएंगे इजराइल से। अमेरिका कोई भी राष्ट्रपति इजराइल से नहीं हट सकता है, क्योंकि यहूदी एक लॉबी है जो है ना किसी को है ना जिताने में अहम भूमिका निभाता है। ये भी है ना 100% है इजराइल का करेगा, डोनाल्ड ट्रम्प साथ देगा। और ईरान पर है ना, ईरान यही पाकिस्तान बगल में है, ईरान पर है प्रतिबंध लगाएगा। हालांकि वो परमाणु बम बना चुका है, प्रतिबंध लगाएगा, यही लगाएगा। आज देखते हैं पाकिस्तान, कमीना पाकिस्तान देखते हैं। ये देखिए चोटा, ये इस पर है ना डोनाल्ड ट्रम्प पहले से नजर है, पहले से नजर है। देखिए जो भी होता है ना इंटरनेशनल रिलेशन में, ये मत समझिएगा पाकिस्तान अभी इसका दुश्मन है। इंटरनेशनल रिलेशन में देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड, देयर इज नो परमानेंट फो, रिलेशन डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट। गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? मतलब क्या हुआ कि पाकिस्तान अभी दुश्मनी का है कि है ना चाइना काउंटर करने के लिए, चाइना काउंटर करने के लिए यहाँ पावरफुल देश कौन है? इंडिया है। इसीलिए अमेरिका बोलता है कि इंडिया हम दोनों भाई भाई। याद कीजिए पहले जमाना में 1962 में इसको मारने के लिए आया था इंडिया को, ये पाकिस्तान, ये अमेरिका। अब कौन गाँव भेजता था इंडिया पता है? जो सुअर खाता था वहां। आज बोलता है कि भाई भाई। इस अमेरिका पर कभी भरोसा मत करना, ये बहुत खतरनाक आदमी है। देखिए ये पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान क्या कहा जाए, पाकिस्तान के बारे में बोलने में शर्म आता है। देखिए इसका है ना पिछड़ा मतलब पहले है इसका प्रधानमंत्री रह चुका है इमरान खान। इमरान खान रहा प्रधानमंत्री, वो गया था एक यूएन में गया था भाषण देने के लिए, सब देश को दिया जाता है मतलब बोलने का मौका। वो बोला कि अच्छी बताओ, यूएन पूछा कि अच्छी बताओ पाकिस्तान तुम्हारे यहाँ गरीबी का है? बोला इसमें है इंडिया का हाथ है। अच्छी बताओ तुम्हारे यहाँ बाढ़ का आता है? इसमें इंडिया का हाथ है। तुम्हारे यहाँ आतंकवाद क्या क्यों मतलब पनपता है? इसमें इंडिया का हाथ है।
हमको लगता है इमरान खान के लिए है इंडिया, इंडिया नहीं, इंडिया हजमोला है। जब तक इसका नाम लेता है तब तक उसका खाना नहीं पचता है। आपको पता होना चाहिए इमरान खान है यूएन में भाषण दिया था 1 घंटा, उसमें 52 बार है इंडिया का नाम लिया था, 52 बार। सोचिए पगला है, 2 ब्याह कर ले है। ऐसे जब इंटरव्यू पूछा गया ना और ब्याह कीजिएगा, बोला एक तो करने का मन है लेकिन आप लोग हमको जिंदा नहीं रहने दीजिएगा। 52 बार सोचिए इंडिया का नाम लिया, कितना पूरा हद तब हो गया। मालदीव में है ना पर्यावरण है, पर्यावरण के मुद्दे पर बात चल रहा था, पर्यावरण कैसे संरक्षण किया जाए, कि कैसे गर्मी कम किया जाए, कैसे ग्लेशियर पिघल रहा उसको कम किया जाए। सबको दिया मौका बोलने के लिए, पाकिस्तान खड़ा हो गया, बोला कि हमको पता है काहे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, काहे बर्फ पिघल रहा है। सब चौंक गया है, एकरा पता है, सब चौंक गया। बोला कौन चीज? देखिए जो होता है ना, जो बर्फ पिघल रहा है, जो गर्मी बढ़ रहा है, वो कश्मीर में पत्थर चलता है इसीलिए बढ़ रहा है। सबका माथा पीटा, सनक उनक गया क्या? बोला कैसे? बोला देखिए कश्मीर में जो पत्थर चलता है ना, तो पत्थर से लगा चोट, और चोट लगने के बाद बहा खून, और खून बहेगा कौन चीज, मतलब कि है ना पेड़ पौधा का ना छाल, छाल का अधिकार क्या पीस कुछ पर लगाया जाता है कश्मीर में। अब इतना कपार उपार फूटा, इतना ना छाल कैसे से करके पीसा कि वहां पेड़े सूख गया। सोचिए पकड़ बात, पेड़ गया सूख, और पेड़ सूखने के बाद वहां क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगा, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से क्या होगा, ऑक्सीजन की रिलीजमेंट कम हो गया, उससे बर्फ पिघलने लगा। एक अद्भुत किस्सा है, ये कहीं भी चल जाएगा खटोरा लेकर हमको दे दीजिए, हम गरीब हैं गरीब है, तो नहीं कहा जाता इसको पाकिस्तान के कोई भी बजाया जा सकता है, ये मंदिर घंटा है, कोई भी टांग से बजाया चल जाता है। नहीं कहा जाता है गरीब के लुगाई है, सौंसे गाँव की भौजाई होती है, तो भौजाई बन गया है, पूरा पूरा तहस नहस कर देता है इसको। इतना चोट्टा है, शुक्र मनाए कि बिहार के बॉर्डर के बगल में है, नहीं तो लड़की नोच नोच उसको खा जाती, और लड़की दांते काट लेती। हमारे सर बोलते हैं कि सांप काट ले आदमी बच जाएगा, लेकिन लड़की काटेगा वो ना बचेगा। बिहार को लगता था दौरा दौरा मारती लड़की है, लड़का छोड़िए, लड़का गुटका का फेंक देता, पाकिस्तान दहाड़ जाता, कौन किया जाता, बाढ़ जाता। आप देखते हैं रूस पर, देखिए जो बाइडेन का है ना, जो बाइडेन का रुख है ना रूस के प्रति हल्का निर्दयी टाइप था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का हल्का नरमी रहेगा रूस के प्रति, लेकिन नरमी कर सकते उतना ही नरमी रहेगा, ये नहीं कि दोनों ऐसे मिल जाएगा, लेकिन इंटरनेशनलिज्म कुछ भी हो सकता है। इसमें है ना हल्का नरमी रहेगा रूस के साथ, क्या कि इसको है ना जो इसको डोनाल्ड ट्रंप को चाइना काउंटर करना है, चाइना काउंटर करना है, इंडिया बढ़ावा देना है, इंडिया को भी इसमें हित सजता है कि हमें रूस करीब चल जाए और चाइना किधर बाहर कर दे। सब एक दूसरे क्या बनता है, इंटरेस्ट बनता है। उसके बाद देखते हैं इंडिया पर प्रभाव कौन सी पड़ेगा। इंडिया प्रभाव आई होप आप समझे होंगे कि इंडिया क्या प्रभाव बन सकता है, कि पाकिस्तान काउंटर कर सकता है, क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को घुसायल रहता है, डोनाल्ड ट्रंप चाइना को घुसायल रहता है, तो इंडिया एकरा भी काउंटर कर सकता है। क्लियर? हल्का रूस के प्रति नरम दिल रहेगा तो कौन सी होगा, तो रूस के प्रति भी मतलब कि पास आ सकता है, लेकिन एक लॉस चल जा सकता है। कौन सी जाएगा लॉस? यहाँ है ईरान, है ईरान, ईरान से तेल खरीदने में फिर इंडिया की दिक्कत हो सकता है। लेकिन क्या होगा दिक्कत, इंडिया भी आप पावरफुल बन गया, किसी का बात नहीं सुनता है। उन्हें यूक्रेन और रशिया वार हो रहा है, पकड़ के इंडिया है पकड़ कर पूरा गैलन के गैलन तेल मंगा रहा है रूस से। और जो है ना यूक्रेन का जो है प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की, वो बोलता है कि इंडिया है रूस से तेल नहीं ले रहा है, यूक्रेन वासी खून ले रहा है, पूरा पूरा बकता है। इंटरनेशनलिज्म नहीं बोलते हैं कभी किसी का दुश्मन कोई नहीं होता है, कभी किसी का दोस्त नहीं होता। अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो वही दोस्त, इंटरेस्ट नहीं मिला तो वही दुश्मन। अब देखते हैं संघीय देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। संघीय देश नहीं समझते हैं, जहां कौन चीज होता है मतलब कि राज है ना अपना अपना हल्का हल्का शक्ति केंद्र को देता है, केंद्र बोलता है शासन करो। जैसे ये है अमेरिका एक संघीय देश है, यहाँ ऐसे भी है, यहाँ बहुत ही सारा संघीय देश है। अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में यहाँ कौन चीज है, यहाँ है वेस्ट इंडीज ग्रुप। एक लड़की दिखाए थे कि देखो ये बबनी वेस्ट इंडीज है, ये देखिए यह स्कूल का मैप है जो 8वां 9वां मिलता है सरकारी स्कूल में, और लग रहा है बिहार बदलेगा। कितना अच्छा मैप है, ये हमको ग्रेजुएशन के बाद मिला, सोचिए कितना पीछे है। ये देखिए यहाँ है वेस्ट इंडीज, हम बोले कि देखो ये वेस्ट इंडीज है, लड़की बोले थे, तू बोली हमको नहीं जाना है, पता नहीं काहे बोली। हम बोले कि हल्का काला आदमी रहता है, काला आदमी इतना नफरत। अब देखिए यह चाइना, यह रूस, यह अमेरिका। अब हाथ से कैसे बनाएंगे, हाथ से पूरा ऐसे थोड़ी बन सकता है। हम दिखा देते ऑस्ट्रेलिया यहाँ, न्यूजीलैंड उधर है। उसके बाद देखते हैं संघीय देश, समझ गए होंगे जो है ना राज्य, जैसे मान लीजिए अगर भारत संघीय देश रहता तो बिहार, यूपी, तमिलनाडु, ये सब हल्का हल्का शक्ति छिड़क देता, किस पर, केंद्र पर। छिड़क नहीं देता, ऐसे करके छिड़क देता और बोलता कि हम हमरा पर शासन कीजिए।
ये है ना संघीय देश में डोनाल्ड ट्रम्प जब आया था ना चुनाव, बोला कि संघीय देश का है ना अपना विकास करना चाहिए, मतलब विकासशील देश का है ना अपना विकास करना चाहिए। बोला कैसे? बोला विकास करने के लिए है ना अपने आदमी का है ना लोन दीजिए, अपना मतलब जनता को लोन दीजिए। लेकिन हमको लगता है ये बहुत खतरनाक चीज है। अभी अभी तुरंत पूरा दुनिया है इन्फ्लेशन से जूझ रहा था, महंगाई से जूझ रहा था। अगर मान लीजिए विकासशील देश अगर अपना जनता को लोन देगा कौन सी होगा? मार्केट में रुपा आएगा, रुपा को बोलते हैं कैश। जहीं मार्केट में रुपा आया तहीं महंगाई ऊंचाई छुएगा। हमको नहीं लगता है अभी विकासशील देश कोई तैयार है महंगाई के लिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प बोला है तब कौन सी हो सकता है, क्योंकि पावरफुल यही है। इसको बोलते हैं अंकल सेन, जिधर चलता है उधर लेके चलता है। हमको लगता है समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो थोड़ा सा एक आध दो बार और देख लीजिएगा। ये हल्का इन्हें उन्हें फेकल टॉपिक था, 10वां 8वां में नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं है, एक आध दो बार और देखिएगा। और जो हायर क्लास का है उसको समझ में आ ही जाएगा, इसकी समझ में आएगा कैसे आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।